ब्लॉक 18 और ट्रिप टू स्पेस। चैप्टर का नाम है स्पेस की एक यात्रा और इसे लिखा किसने? तुषिता रावत। Vinu and his mother were on a mission to make the world better by making new invention. वीनू और उसकी मदर क्या एक मिशन पे काम कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वर्ल्ड को और भी बेहतर बनाए, इसीलिए वो नए नए इन्वेंशन कर रहे थे, नए नए खोज कर रहे थे। They were working on a machine that could travel to a great height. So वो एक मशीन बना रहे थे जिससे कि वो बहुत ऊंचाई पे जा सकें। It had a dial that could take people to the height they wanted. तो उस मशीन में उन्होंने एक डायल लगाई जिससे कि इंसान जितना ऊंचा चाहे उतना जा सकता है उस डायल को टर्न करके। One night, some wires of the machine accidentally came in contact and there was a big spark. एक रात उस मशीन के जो वायर्स थी, तारें, वो अचानक से आपस में मिल गईं और उसमें से जोर से बिजली कड़की। The next day, Vinu and his mother came to the laboratory to work on the machine. अगले दिन वीनू और उसकी मम्मा लेबोरेटरी आए उस मशीन पे काम करने के लिए। दे वर सरप्राइज टू सी अ बिग शाइनी मशीन इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। वो लोग आश्चर्य हो गए कि उनके सामने एक बड़ी सी चमकदार मशीन रखी हुई थी उनकी आंखों के सामने। द स्पार्क हैड ऑल्टर्ड द मशीन कम्प्लीटली। जो बिजली थी उसमें से वो एकदम चमक रही थी, जिसकी वजह से वो मशीन एकदम चेंज हो गई। ऑल्टर्ड मीन चेंज कर रही थी। After many days of research, Dr. Malika found that the machine now had great powers due to its wire meeting accidentally. कुछ दिनों के रिसर्च के बाद डॉक्टर मलिका ने पाया कि मशीन में बहुत सारी पावर्स आ गई हैं। जो उस दिन वायर्स, जो तारें आपस में जुड़ गई थी, उसकी वजह से मशीन में बहुत सारी ताकत आ गई है। इट कुड ट्रेवल टू स्पेस। अब ये मशीन का है, अंतरिक्ष में जा सकती है, स्पेस में। द मशीन कैन ट्रेवल हाई अप इन द स्काई। ये जो मशीन है अब आसमान में एकदम ऊंचे पे उड़ सकती है। इट कैन इवन गो इन टू स्पेस, और स्पेस में भी जा सकती है, सेड डॉक्टर मलिका विद सरप्राइज इन हर वॉइस। तो उनके आवाज में एकदम सरप्राइज था। वो आश्चर्य होके बोल रहे थे कि अब ये हाइट, इतने ऊंचे हाइट तक जा सकती है। वीनू वॉज एक्साइटेड। वीनू बहुत खुश हुआ। माँ, कैन वी प्लीज गो ऑन टू अ ट्रिप टू स्पेस इन दिस मशीन? माँ, क्या हम इस मशीन में एक ट्रिप पे जा सकते हैं स्पेस? वी विल गेट टू सी अर्थ, अदर प्लैनेट्स एंड द स्टेरी वर्ल्ड। मुझे अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स भी देखने और स्टेरी वर्ल्ड, स्पेस में बहुत सारे स्टार्स भी, उन सबको भी देखना है। वी मे इवन फाइंड एलियंस देयर, प्लेडेड वेन्यू। वीनू वीनू बोलता है कि हमें वहाँ पे एलियंस भी देखने को मिलेंगे। डॉक्टर मलिका हैड अ बेटर आइडिया। उनके पास एक बेहतर प्लान था। वी शुड इन्फॉर्म अदर पीपल अबाउट दिस स्पेस ट्रैवलिंग मशीन। हमें दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए इस स्पेस ट्रैवलिंग मशीन के बारे में। इट वुड बी ग्रेट इफ वी इनवाइट अदर ऑन दिस जर्नी। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम अपनी जर्नी, अपनी यात्रा में दूसरों को भी इनवाइट करें। Yes, Ma. Then we can all go together on this wonderful trip to space. Yes, Ma. बहुत अच्छा होगा, हम एक साथ इस जर्नी पे जाएंगे, इस ट्रिप पे जाएंगे। Oh, it will be such great fun. बहुत मजा आएगा, said Vinu, his eyes sparkling with excitement. उसकी आंखों में एकदम खुशी थी, तो वह खुश होते हुए बोलता, बहुत मजा आएगा। Soon, they were ready with an advertisement that invited people on a trip to space. जल्दी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट रेडी किया जिससे कि वो लोगों को इनवाइट कर सकें स्पेस के ट्रिप पे जाने के लिए। एलियंस मीन्स क्रिएचर्स लिविंग ऑन अदर प्लैनेट्स। दूसरे ग्रह पे जो लोग रहते हैं उनको एलियंस कहते हैं। ऑल्टर, चेंज, बदलाव। स्पेस, डार्क एरिया इन विच ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार एग्जिस्ट। पृथ्वी के बाहर की दुनिया जहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स रहते हैं। Yes, it is an advertisement for trip to space. So the heading is Board of Earth. Are you fit, fearless and adventurous? क्या आप फिट और आप में कोई डर है या डर पूरा खत्म हो चुका है? एंड एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब आप ऐसे काम करना चाहते हो जिसमें बहुत खतरा भी है लेकिन मज़ा भी आता है। आर यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल टीम मेंबर?
क्या आप जिम्मेदार और मदद करने वाले मेंबर हो, टीम मेंबर अगर टीम में काम करोगे? नेक्स्ट, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स यू लिव इन? क्या आप तैयार हो ऐसे यूनिवर्स के सैर करने के लिए जहाँ पे आप रहते हो? इफ यस, जॉइन अस ऑन अ स्टेरी जर्नी टू स्पेस। अगर ये सारी चीजें आप करना चाहते हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, हम स्टेरी जर्नी टू स्पेस, स्पेस की यात्रा करने के लिए। इट इज गोइंग टू बी अ 30 डे फन फेल्ड ट्रिप। और ये कितने दिन की ट्रिप है? 30 डेज, 30 दिन की। इफ यू वॉन्ट टू सी द यूनिवर्स इन एक्शन, पैक योर बैग्स एंड गेट रेडी टू गो ऑन अ स्पेस स्प्री। अगर आप यूनिवर्स को देखना चाहते हो तो अपने बैग्स को पैक करो और रेडी हो जाओ स्पेस की जर्नी करने के लिए। स्प्री मीन्स एंजॉयबल आउटिंग, जहाँ पे आपको बाहर बहुत मजा आएगा। सो यू विल नीड, और इस चीज के लिए आपको क्या क्या जरूरत है? अ स्पेस सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेस फूड विद लिक्विड सॉल्ट एंड पेपर, एंड करेज। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? स्पेस सूट चाहिए पहली बात, देन ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके बाद स्पेस फूड जिसमें लिक्विड सॉल्ट होना चाहिए और पेपर, काली मिर्च होनी चाहिए, और उसके बाद करेज, करेज मीन हिम्मत होनी चाहिए आप में। कम एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। सो आओ और जिंदगी के मजे लो। Interested people can send their letters to Dr. Malika and Vinu at D71 Science Laboratory. So जो लोग ऐसे यहाँ पे जाना चाहते हैं वो अपने लेटर्स डॉक्टर मलिका और वीनू को सेंड कर सकते हैं साइंस लेबोरेटरी में। एडवेंचरस मीनिंग वन हु टेक्स इंटरेस्टिंग रिस्क, जिसको खतरों से खेलना पसंद हो उसे कहते हैं एडवेंचरस। ऑक्सीजन गैस नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग एंड लिविंग, जो सांस हम इंसान जानवर ले रहे हैं उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। स्प्री, एंजॉयबल आउटिंग, बाहर मजा आना, बहुत एंजॉय करना। यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड वी लिव इन इंक्लूडिंग अर्थ, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं? जिसमें हमारा अर्थ आता है, दूसरा प्लैनेट्स आता है और स्टार्स आते हैं, इन सबको मिला के यूनिवर्स बनता है।